देखिए बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है आपका सिविक्स की बुक का, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। नमन, अपना माइक बंद कर दो बेटा। नमन यादव, माइक बंद कर दो। देखिए, ये आपका चैप्टर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब एक ऐसा देश जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, सब धर्मों को बराबर मानता है। जैसे कि हमारा इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। मीन्स ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि सब धर्मों को बराबर समझा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया आपको, एक ऐसा जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, वही सेक्युलरिज्म है। देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, जो कि डाइवर्सिटीज विविधताओं से परिपूर्ण है। विविधताएं इन ऑल फील्ड, हर क्षेत्र में हो सकती हैं, स्पेशली इन रीजन, स्पेशली धर्म के रूप में। कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पादरी है, कोई जैन है। ठीक है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और जैन है, बौद्ध है, पारसी हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इंडिया क्या है? फुल ऑफ डाइवर्सिटी। धर्म के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन और भी कई सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है। मीन्स लोगों की लैंग्वेजेस अलग अलग, डिफर डिफर क्षेत्र में रहने वाले, डिफर डिफर क्लाइमेट्स के अंदर रहने वाले, उनका खान पान अलग, उनके रीति रिवाज अलग, उनके रहने का ढंग अलग। ये इतनी सारी डाइवर्सिटीज इंडिया के अंदर है, और स्पेशली जो धर्म के लेकर है वही हमारे सेक्युलरिज्म में आएगी। देखिए, इंडिया है सेवरल कम्युनिटीज। इंडिया में बहुत सारे ऐसे समाज हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन, और अलग अलग धर्मों को मानते हैं। Hence, अतः it is but natural that constitution should have established a secular polity। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कैसा संविधान बना गया है जिसमें सेक्युलर पॉलिटी बनाई गई। मतलब राजनीति जो है वो पंथ निरपेक्ष कर दी गई, जो किसी धर्म को प्रमोट ना करे। The core values of secularism are justice and equality। core values होता है मूल मंत्र कि सेक्युलरिज्म का तो मूल मंत्र ही यही है कि जस्टिस, सभी के साथ न्याय हो, एंड इक्वलिटी, और सभी को समानता मिले, तभी सभी धर्म को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। A secular state is one which does not officially promote any particular religion। A secular state, एक धर्म निरपेक्ष देश वो देश होता है कैसा? which does not officially promote any particular religion, जो कि किसी एक धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट बढ़ावा नहीं देता। It allows equal freedom to faith and worship to all। It allows, वो allow करता है इक्वल फ्रीडम, बराबर की आजादी देता है सभी फेथ, सभी विश्वासों को, सभी धर्मों को, एंड वर्शिप टू ऑल, और सभी प्रकार की पूजाओं को हर एक व्यक्ति को उसे पूजा करने का अधिकार देता है। Our constitution does not establish a secular state। हमारे संविधान ने हमें एक सेक्युलर स्टेट बनाया। Our constitution not only establish a secular state। हमारे संविधान ने सिर्फ सेक्युलर स्टेट ही नहीं बनाया, सिर्फ पंथ निरपेक्ष देश ही नहीं बनाया, बट आल्सो ग्रांट स्पेशल राइट्स, बल्कि कुछ स्पेशल अधिकार भी दिए टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं। एक धर्म पावर में, वो मेजोरिटी, और बाकी सब हो गए माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, उन सबको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए हैं, सो दैट दे कुड लिव विद डिग्निटी, ताकि वो अपने इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर वो रह सके डिग्निटी, अपनी गरिमा के साथ। The Constitution has made provision of fundamental right। हमारे संविधान ने हमें प्रावधान दिया है फंडामेंटल राइट्स का, मतलब मौलिक अधिकार दिए हैं, एंड प्रोटेक्ट अस, और हमारी रक्षा करता है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, का मतलब होता है अत्याचार, हर एक प्रकार के अत्याचार से। इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखिए होगा, ट्रेनिंग का मीनिंग दे रखा है अनफेयर, जो कि फेयर ना हो, क्रूएल मतलब अत्याचारी हो, यूज ऑफ पावर, जो बहुत ही गलत तरीके से अपनी पावर का यूज कर रहा हो, या जिसके पास अथॉरिटी हो, ऐसा कोई व्यक्ति हम पर अत्याचार ना करे। सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं अत्याचार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ रिलीजियन फ्रीडम। कि भारत का जो संविधान है
इज बेस्ड द आइडियल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, वो धर्म की स्वतंत्रता पर ही आधारित है। फ्रीडम टू ऑल, इस धार्मिक स्वतंत्रता सभी को दी गई है। एंड एलोज एवरी इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति को एलो किया गया है द फ्रीडम टू लिव बाय दिस रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, कि वो उसे आजादी है कि वो रह सकता है इंडिया में हिज रिलीजियस बिलीफ, अपने धार्मिक विश्वासों के साथ, एंड प्रैक्टिसेस, अपनी धार्मिक प्रथाओं के साथ, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। The Constitution has made such arrangement that religion will be considered a private affair of the individual. The Constitution has made such arrangement, हमारे संविधान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, ऐसा उसने अरेंजमेंट किया है, मतलब रिलीजन जो धर्म है विल बी कंसाइडर्ड, कि धर्म को माना जा रहा है प्राइवेट अफेयर, हमारा प्राइवेट अफेयर है, मेरा प्राइवेट अलग आपका अलग, मैं किसी को मान सकती हूँ आप किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये एक प्राइवेट अफेयर है। स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन दिस, और जो स्टेट है, जो देश है, वो इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी दखलंदाजी नहीं करता है, ठीक है। द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन वेस्टर्न कंट्री, जो सेक्युलरिज्म शब्द है, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इस ओरिजिन वो कहाँ से निकला है? वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों से। एंड इट इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, और ये किससे रिलेटेड था? कि पश्चिमी देशों में जो ईसाई लोग रह रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेपरेट कर दिया स्टेट को चर्च से, मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, तो राज्य जो है वो चर्च के मामलों में दखलंदाजी नहीं करता था। इट हैड थ्री एस्पेक्ट्स, इसके तीन एस्पेक्ट्स है, तीन पहलू है। नंबर वन, इट गिव द स्टेट अ पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, जो किसी के भी पक्ष में नहीं हो, ठीक है, निष्पक्ष होकर काम करे। इट गिव अ स्टेट, ये स्टेट को देता है अपोजिशन, एक ऐसी स्थिति कि वो निष्पक्ष होकर काम करे बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन, हर अलग अलग धर्मों के बीच, मतलब किसी भी एक धर्म को लेकर पक्षपात नहीं करे। इट गिव ऑल सिटीजन द राइट, और ये सभी सिटीजन्स को अधिकार देता है टू प्रोफेस अ रिलीजन, कि वो आस्था दिखाए अपने धर्म के प्रति। प्रोफेस मतलब आस्था दिखाना, ऑफ देयर रिलीजन ऑन ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी ही चॉइस के अकॉर्डिंग। रिलीजन इज कंसाइडर्ड एज प्योरली एंड स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर, धर्म जो है वो समझा जाता है प्योरली, पूरी तरीके से, एंड स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही कड़ाई से इसे प्राइवेट अफेयर मान लिया गया है। हर एक व्यक्ति का प्राइवेट अफेयर है, हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, हैविंग नथिंग टू डू विद द स्टेट, इसमें स्टेट का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रीजंस टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रीजंस टू सेपरेट religion, reason to separate religion from the state। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, the reason that constitution had kept religion separate from the state are follows। कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमारे संविधान ने धर्म को सेपरेट कर दिया स्टेट से? मतलब स्टेट की कोई दखलंदाजी नहीं, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो कुछ भी बना सकता है, किसी भी धर्म के प्रति आस्था रखता है। संविधान ने ये नियम बनाया, इसके प्रति, इसके पीछे क्या क्या कारण थे? नंबर वन रीजन है, इट इज नेसेसरी टू कीप द स्टेट पावर अवे फ्रॉम द रिलीजन सो दैट आवर कंट्री फंक्शनली डेमोक्रेटिकली। फिर इट इज नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, टू कीप द स्टेट पावर अवे फ्रॉम द रिलीजन, कि स्टेट की जो पावर है, जो राज्य की शक्ति है, उसे धर्म से अलग करके रखें, सो दैट आवर कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ताकि हमारी कंट्री पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक के रूप में काम कर सके। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है? एवरी सिटीजन इज इक्वल, एंड ये जो गवर्नमेंट है लोगों की ही बनाई गई है, इसके अंदर हर एक व्यक्ति बराबर है। हर एक व्यक्ति कब बराबर होगा? जब हम सभी धर्मों को बराबर का स्थान देंगे और किसी भी धर्म को हम ऊंचा या नीचा नहीं मानेंगे। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में फॉलोअर्स ऑफ मोर देन वन रिलीजन लिव टुगेदर,
फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, एक धर्म को मानने वाले अनुयायी जो हैं वो ज्यादा हैं और वो इकट्ठे रहते हैं। सम रिलीजियस ग्रुप आर इन मेजोरिटी, कुछ जो धार्मिक ग्रुप है वो मेजोरिटी में है, वो ज्यादा है उस धर्म को मानने वाले लोग। वेयर सम आर इन माइनॉरिटी, जबकि कुछ ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, मतलब उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में कम है। If the majority group does not follow the ideal of secularism, कह रहे यदि जो मेजोरिटी ग्रुप है, जिस धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, यदि वो ग्रुप सेक्युलरिज्म के आइडिया को नहीं मानेगा, इट होल्ड पावर देन, तो वो अपनी पावर को बनाए रखेगा, वो सोचेगा कि मैं ही सबसे आगे क्योंकि मेरे धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। इट इज पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल हो सकता है, दैट इट मे नॉट यूज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इम्पार्शियली, कि वो जो स्टेट के द्वारा जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आता है, मतलब जितना भी वित्त मिलता है, उसको वो कैसे निष्पक्ष रूप से यूज ना करे। हो सकता है अपने धर्म जितना भी, जरूरी नहीं है धर्म से रिलेटेड उनको पैसा तो मिलता ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट में, वो सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों के वेलफेयर में लगाए, दूसरे धर्म को नेग्लेक्ट कर दे, निष्पक्ष रूप से उसे ना लगाए। दिस में रिजल्ट इन अ सिचुएशन, तो इसके परिणाम स्वरूप कैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है? टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन हो सकता है, लोगों में तनाव होगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट, और लोगों में झगड़ा भी होगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, और ये इट इज ऑल्सो पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है, दैट द पीपल ऑफ मेजोरिटी रिलीजन, कि जो ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, में इंटरफेयर इन द डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ द माइनॉरिटीज, कि वो दिन प्रतिदिन दखलंदाजी करे, किसमें? रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ द माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक है, मतलब जिस धर्म को मानने वाले लोग कम हैं, उनकी जो दिन प्रतिदिन की धार्मिक क्रियाएं हैं, उनमें दखलंदाजी करें कि आपको ये धार्मिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। हो सकता है अगर हम अपने देश को सेक्युलर नहीं बनाए, तो हो सकता है वो दखलंदाजी शुरू कर दे। दिस बिहेवियर ऑफ मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी पीपल ने ये बिहेवियर किया, उनका बर्ताव ऐसा हुआ, वुड बी वायलेशन ऑफ दोज राइट विच अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गिव टू ऑल द सिटीजन, तो उन लोगों के वो अधिकारों का वायलेशन होगा, उन लोगों के वो अधिकार छीन जाएंगे जिसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक देश ने सभी नागरिकों को दिया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, धर्म को लेकर, कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसने जो दिया कि सभी लोग इक्वल हैं, ये सब उनके जो अधिकार है उनसे छिन जाएंगे। Therefore, the prevention of the violation of citizen fundamental right is an important reason which make the separation of religion from the state important in a democratic society. कह रहे प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन, इस वायलेशन की, इसी हनन को बचाने के लिए, नागरिकों के इन्हीं अधिकारों को छीनने से बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है एक इम्पोर्टेंट कारण है, विच मेक द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, जिसमें स्टेट को, राज्य को धर्म के मामलों से अलग रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। नंबर 2, our constitution grants every citizen the right to follow and profess any religion of his choice. Our constitution grant, हमारा संविधान हमें गारंटी देता है, एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को, द राइट टू फॉलो, उसे अधिकार है फॉलो करने का, क्या फॉलो करने का? टू प्रोफेस एनी रिलीजन, प्रोफेस मतलब अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, उसे अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाने का पूरा अधिकार है, ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के अनुसार। रिलीजियस फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो एक मौलिक अधिकार है भारत के हर एक नागरिक का। एंड इट प्रोटेक्शन इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, और इसकी सुरक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे देश का कर्तव्य है। इट इज असेंशियल टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम द रिलीजन, ये बहुत असेंशियल, बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि हम धर्म को राज्य से अलग रखें, सो दैट इट मे फुलफिल इट ड्यूटी इम्पार्शियली, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को पूरा कर सके बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, किसी भी एक धर्म का पक्ष ना लेते हुए गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को अच्छे ढंग से पूरा करे, सभी धर्मों को बराबर लेकर चले, धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करे, बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। Yes.
मैसेज कर देना आप, ठीक है, मैसेज कर देना अपने नाम से। देखिए, सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ए मतलब उद्देश्य, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का उद्देश्य है एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष देश को स्थापित करना। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर, इसीलिए बहुत जरूरी है ये मेंशन करना, दैट सेक्युलरिज्म व्यू आउट द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये बहुत जरूरी है कि जो सेक्युलरिज्म है वो कहाँ से आया हमारे देश में, भारतीय इतिहास में, भारतीय कल्चर में, ये आज नहीं पहले से ही है। बहुत सारे राजाओं ने इसको अपनाया था। देखिए, ऑल द एफर्ट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन में जितने भी मूवमेंट्स हुए, मतलब सूफी संत आए, कृष्ण को मानने वाले आए, राम को मानने वाले आए, निरंकारी आए, जो कि मानते नहीं है कि परमेश्वर का कोई रूप है, वो मानते हैं परमेश्वर निराकार है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अपने धर्म में आने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा कि लोग हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, सभी लोगों को बराबर माना था। करें ऑल द एफर्ट्स, कि जितने भी एफर्ट्स प्रयास किए गए भक्ति मूवमेंट में ऑन द मेडिवल टाइम मध्यकाल में, क्लास 7th में था ये हिस्ट्री की बुक में, डिवोटेड टू एफर्ट्स ऑफ द ब्रिंगिंग पीपल वेरियस कम्युनिटीज टुगेदर, जिसके कारण डिवोटेड, जो उस धर्म को मानने वाले डिवोटी थे, जो भक्त थे, उन्होंने प्रयास किया कि वो अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को मिलाकर एक साथ लाएं और वो एक साथ ईश्वर की भक्ति में खो जाना चाहते थे। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में भी, आपने क्लास 6 में, 7th में, 6th में पढ़ा था अशोक के बारे में। अशोक प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेशन, कि अशोका ने भी प्रीच्ड, एक धर्म उपदेश दिया, एक धार्मिक उपदेश दिया उसने, टॉलरेशन एंड द प्रैक्टिस बाय इटसेल्फ, उसने धार्मिक सहनशीलता का उपदेश दिया। उसने कहा सभी लोग बराबर हैं, उसने रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई एंड प्रैक्टिस हिम इटसेल्फ, और उसने खुद भी इसे अपनाया। इवन सम मुस्लिम रूलर, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम शासक भी ऐसे हुए, स्पेशली अकबर। अकबर ने ट्राई किया टू ब्रिंग टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ दोस टाइम टुगेदर, कि उसके समय में जो अलग अलग दो मुख्य रूप से कम्युनिटीज पाई जाती थी, उन लोगों को एक साथ लाया जा सके, मतलब हिंदू और मुस्लिम, उनको एक साथ लाया जा सके। तो कैसे किया था अकबर ने? अकबर ने जो अपने पहले जो मुस्लिम शासक थे, वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही अपनी सेना में उच्च स्थान देते थे, लेकिन अकबर ने हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू लोगों को, वहां के स्थानीय शासकों को भी अपने उसने शासन में सम्मिलित किया, क्योंकि स्थानीय शासक ज्यादा जानते थे लोगों के करों के बारे में। हमने क्लास 7th में इसे रीड कर रखा है। उसने कोशिश की कि दो जो ये मुख्य समुदाय हैं, ये मिलकर एक हो जाएं। अवर नेशनल लीडर, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हुए, ठीक है, बहुत सारे नेता है हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको इनके बारे में। ये इन्होंने भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया, मतलब इन्होंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया टू यूनाइट द पीपल, की वो लोगों को यूनाइट करें, लोगों को एकता के सूत्र में बांधे, who were divided on the basis of caste, religion and language, जो कि डिवाइड हो चुके हैं, जो कि लोग धर्म के रूप में बढ़ चुके हैं, कास्ट के रूप में, रिलीजन के रूप में एंड लैंग्वेज के बेस पर, मतलब जाति अलग है, धर्म अलग है और भाषा अलग है, तो लोगों का बंटवारा हो गया है। इसी बंटवारे का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, तो वो बेटा यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी खोलने के इरादे से आए थे, सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा इंडिया में तो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे राजा को नहीं देखना चाहता, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने इसका फायदा उठाया और धीरे धीरे वो हमारे भारत के शासक बन बैठे। लेकिन जब भारतीय लोगों को ये समझ में आया कि हमें अपने आपसी मतभेदों को छोड़कर हमें सब समुदाय के लोगों को मिलकर इसके साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। तब सभी हमारे लीडर्स ने उनको समझाया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें जगाया कि आप लोग जागे और देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनकी प्रेरणाओं के फलस्वरूप वो सभी कम्युनिटीज के लोग एक साथ हुए और उन्होंने मिलकर प्रयास किया, तभी हम ब्रिटिश शासन को यहाँ से रिमूव कर पाए। The India has been defined as a secular state in Article 25 to 28। कह रहे कि जो भारत का जो संविधान है वो डिफाइन किया गया अ सेक्युलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष देश के रूप में हमारे संविधान में। हमारे संविधान के अंदर टोटल 395 आर्टिकल है,
उसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है सेक्युलर कंट्री का। We will be able to fulfill these objectives only when we will be able to fulfill these objectives। हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी कर सकते हैं only when, जब क्या होगा, one religion community does not dominate other religious community। dominate मतलब प्रभाव डालना। जब एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर किसी भी तरह का अपना प्रभुत्व नहीं जमाएगा तब। Some powerful members do not oppress their members to their religious community। Some powerful members, कुछ जो powerful member हैं, ये तो है कि भाई एक धर्म ने दूसरे धर्म पर कोई दबाव ना डाले तब होगा। या फिर कई बार हम देखते हैं एक ही धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने ही धर्म के कुछ लोगों को दबाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो यही आपके पॉइंट नंबर 2 में बताया है। Some powerful members don't oppress other members of their own religious community। कि कुछ शक्तिशाली जो मेंबर्स हैं, डोंट ऑप्रेस, ऑप्रेस मतलब वो ना दबाए किसे, मेंबर्स ऑफ आउन रिलीजियस कम्युनिटी, अपने ही धर्म के लोगों को। आप देखिए ना, कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े धार्मिक नेता बन गए जो अपने ही धर्म को मानने वाले दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, the state does not force any particular religion on people or attack their religious freedom। the state does not force, state force नहीं करता, मजबूर नहीं करता एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, ऑन पीपल, लोगों पर, कि लोगों को वो फोर्स नहीं करता कि वो इसी धर्म को अपनाए, और अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम, या फिर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करता। मतलब उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of Indian secularism। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के। भारतीय आपका जो सेक्युलरिज्म है, जो भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, द टर्म सेक्युलर वाज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेमेबल। कि भारत की प्रस्तावना के अंदर सेक्युलर शब्द को नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को। इट वाज एडेड इन द प्रेमेबल, इसे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया इन 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 42वां संशोधन हुआ तब। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बताया गया है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कि भारत जो है एक कैसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एक पंथ निरपेक्ष गणतंत्र राज्य है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि धर्म को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को धर्म को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। मीन्स ऐसा नहीं कि भाई इस धर्म के लोगों को ज्यादा इसमें इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं। ओनली रन बाय द स्टेट फंड। कौन से इंस्टीट्यूशन? जो कि स्टेट फंड पर चलते हैं, जिन्हें राज्य चलाता है, उन्हें कोई भी धर्म को लेकर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। मोreover द स्टेट विल नॉट कंपेल एनी सिटीजन। और उसके साथ साथ स्टेट जो है, जो राज्य है, विल नॉट कंपेल, वो कंपेल नहीं कर सकता, किसी को मजबूर नहीं कर सकता, किसी भी सिटीजन को, टू पे द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि वो टैक्स पे करे, वो टैक्स दे किसके लिए? प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस। कि अपने जो उनका पर्टिकुलर धर्म है या उनका इंस्टीट्यूशन है, उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए वो किसी प्रकार का टैक्स दे, ऐसा भी नहीं होता है। नंबर 3, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, हर एक जो धार्मिक समुदाय है, हैज बीन गिवन द राइट टू एस्टैब्लिश, उसे पूरा का पूरा अधिकार है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन। कि वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी संस्थान को वो एस्टैब्लिश कर सकता है, बना सकता है, मेंटेन कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है। और रिलीजियस कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या चैरिटेबल पर्पस, या फिर उसने दान के रूप में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला हो कि जहां पर काम होता हो और उसका पैसा दान के रूप में दिया जाता हो। तो ये अधिकार दिया है कि वो ऐसा कर सकता है,
कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को वो खोल सकता है, उसका मेंटेनेंस कर सकता है। नंबर 4, एवरी पर्सन इज गारंटेड, हर एक व्यक्ति को ये गारंटी है क्या? द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब अपने अंतःकरण की, मतलब अपने मन से जो आवाज आती है कि हम किस धर्म को माने, एंड द फ्रीडम टू प्रोसेस प्रैक्टिस, और प्रोसेस मतलब बढ़ावा देना, किस धर्म को वो बढ़ावा देना चाहते हैं, किस प्रैक्टिस, किस प्रथा को वो मानना चाहते हैं, एंड प्रोपेगेट हिज ओन रिलीजन, प्रोपेगेट का मतलब प्रचार करना, और किस तरीके से वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। नंबर 5, आर्टिकल 29, जो आर्टिकल 29 है, गारंटी ऑल कम्युनिटीज, वो भी सभी कम्युनिटीज को अधिकार देता है टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, की वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, क्योंकि वो कम है, भाषा कम लोग बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट मतलब जो कि खत्म होने की कगार पे है, मतलब बहुत कम लोग इस भाषा का यूज कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करने का उन्हें अधिकार है, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लिपि को प्रिजर्व करने का अधिकार है, और साथ साथ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को भी। आर्टिकल 30, जो 30वां नंबर का आर्टिकल है, प्रोवाइड ऑल माइनॉरिटीज, वो भी सभी माइनॉरिटीज को दिया गया है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये किस पर है? यदि बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज की, यदि वो धर्म और लैंग्वेज पर आधारित है, द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, की उन्हें अधिकार है कि वो कोई भी अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसे अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं। नंबर 6, आर्टिकल 14, जो 14 नंबर का जो आर्टिकल है, वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर है, एंड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल, लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी सुरक्षा, और सभी लोगों को बराबर की कानूनी सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 15, जो आर्टिकल नंबर 15 है, प्रोहिबिट्स, वो पाबंदी लगाता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि हर एक व्यक्ति के साथ क्या, प्रोहिबिशन मतलब पाबंदी लगाता है किसी भी प्रकार के भेदभाव की। कैसे भेदभाव की? चाहे रिलीजन, वो धर्म के आधार पर हो, रेस, जाति के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, सेक्स, मेल या फीमेल के आधार पर हो, और प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जन्म स्थान के आधार पर हो। आर्टिकल 16, जो आर्टिकल नंबर 16 है, गारंटी, वो गारंटी देता है इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, कि लोगों का जो रोजगार है उसके लिए हर एक व्यक्ति को बराबर का अवसर मिले, ये भी अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि सरकारी जॉब है या कोई काम धंधा ढूंढने के जो अवसर है वो सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को ज्यादा हो, बराबर का अधिकार देता है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल बस ये थोड़ा सा चैप्टर और रह गया इसका, ठीक है, वो हमारा मंडे को हो जाएगा। अब आप लोग बताइए मुझे, किस किस बच्चे ने सारे क्वेश्चन कर लिए? बताओ बेटा। क्या हो गया बेटा? कौन सा? नंबर 12 पूरा नहीं आ रहा है? तो कोई बात नहीं, मैं 12 को आज दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है। आज 12 से 17, 12 से भेज देती हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज के लिए काम बहुत है इतना। ये चैप्टर समझ में आ गया? इजी चैप्टर है ना ये, एक ही वर्ड को लेकर है, थोड़े से ही क्वेश्चन है इसके, तो बस हमारा मंडे को ये खत्म हो ही जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो बेटा क्लास लीव कर दो अभी आप। बाय बेटा, बाय। लीव करो बच्चों, लीव करो जल्दी से। फ्रेंड्स और विशाखा लीव कर दो, विशाखा लीव करो बच्चे, विशाखा लीव करो।